राधे राधे सभी भक्तों को। एकादशी तिथि जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित है। वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार वरुथिनी एकादशी 4 मई को है। इस दिन साधक भगवान विष्णु के संग माँ लक्ष्मी की भी पूजा करते हैं। साथ ही जीवन में सुख और शांति के लिए व्रत भी रखते हैं। मान्यता है कि एकादशी के दिन प्रभु की पूजा करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। पूजा के दौरान वरुणिथी एकादशी व्रत कथा का पाठ अवश्य ही करना जाता है। माना जाता है कि इससे साधक को पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आइए अब हम वरुणिथी एकादशी व्रत कथा को सुनते हैं। युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी कथा क्या है, आप विस्तार पूर्वक मुझसे बताइए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजेश्वर, इस एकादशी का नाम वरुथिनी है। यह सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इसकी कथा यह है कि प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मांधाता नाम का एक राजा राज्य करता था। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी था। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहा था, तभी ना जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा के पैर को चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहा। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीट कर जंगल के पास ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल करने के लिए उसने क्रोध और हिंसा ना करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुआ। उसने उसे दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्सव, शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और वरुथिनी एकादशी का व्रत रख के मेरी वानर अवतार की मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः तुम्हारे अंग सही हो जाएंगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है वह तुम्हारे पूर्वजन्मों का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मांधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक वरुथिनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा को स्वर्ग मिला था। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है उसे वरुथिनी एकादशी का व्रत रखना चाहिए और साथ ही साथ भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए और विधि विधान से उनकी पूजा करनी चाहिए। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार वरुणिथी एकादशी व्रत कथा यहीं पर ही समाप्त होती है। राधे राधे सभी भक्तों को।